हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, और मैं आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन YouTube चैनल रिकमेंड करूंगा। और साथ में इतनी सारी बुक्स हैं भाई, बुक्स देख लीजिए आप, इतनी सारी बुक्स हैं। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा आपके एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक करने के लिए। इसीलिए दोस्तों आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके कि आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और साथ ही आपको मैं बताऊंगा कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर बेहतरीन तैयारी आपसे कराई जा रही है एनटीपीसी के लिए। आप ठीक है दोस्तों। हाँ, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, मैं ना तो किसी बुक्स का एडवर्टाइजमेंट करने आया हूँ, ना ही किसी यूट्यूब चैनल का ऐड करने आया हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दूंगा भैया। ठीक है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी में इसका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा। तो सीबीटी 1 का सिलेबस क्या होगा मैं पहले उसका डिस्कस करूंगा, फिर सीबीटी 2 को भी सेम ही है, लेकिन उस पर क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है भैया। ठीक है भाई। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में सबसे पहले सबसे खतरनाक चीज़ की बात करते हैं, जीके। भैया इसमें जीके बहुत ज़्यादा आता है भाई। कितने नंबर जानते हो आप? 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आते हैं भैया। फिर उसके 90 मिनट में इतना इसका पेपर होता है भैया। 40 क्वेश्चन जीके। सबसे महत्वपूर्ण इस एनटीपीसी के एग्जाम में जिसने जीके को क्रैक कर लिया भैया, उसका एनटीपीसी में क्लियर हो जाता है भाई। जीके ही मेन इंपॉर्टेंट इसमें रोल अदा करती है। सीबीटी 2 में भी आप देखिएगा कितना ज़्यादा जीके आने वाला है। और मैथ्स भी काफ़ी सही सही आते हैं क्वेश्चन की, तो काफ़ी खतरनाक खतरनाक कैसे आप भैया इसमें बात कर लें। जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स जो ये होती है ये सीजीएल लेवल की आती है। मैंने इसके प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है, वहाँ से पता चला है कि जो सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन वहाँ के आ रहे हैं भैया। रीजनिंग भी सीजीएल लेवल की आती है। तो अब मैं आपसे सबसे पहले मैं जीके को बाद में डिस्कस करूंगा भाई। इसमें बहुत सारी चीज़ें जीके में, साइंस भी आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और करंट का भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सब इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं मैथ्स की बात करता हूँ भैया। मैथ्स के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सी ऐसी बुक्स है भैया? मैं तो ये यूज़ करता हूँ, नवीन अंक गणित है। इसमें जानते हो ये एसएससी के लिए मैंने लाया था भाई, सच में बोलूँ ये एसएससी के लिए ही। लेकिन जो भी एसएससी में क्वेश्चन आते हैं वही सारे क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आते हैं भैया। तो आप ये बुक्स काफ़ी बेहतरीन है। इसमें जानते हो क्या है, इसमें अलग अलग जैसे कि टॉपिक वाइज दिया है। जैसे कि नंबर 1 पर संख्या पद्धति, फिर ऐसे एचसीएफ एचसीएफ, फिर डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड रूट, फिर एवरेज, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। काफ़ी बढ़िया है। बढ़िया कहने के मतलब क्या है, इसमें देखो एवरेज क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है, ईजी क्वेश्चन भी है, सारे क्वेश्चन हैं और बहुत गजब की बुक है। इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। देख लीजिए आप दोस्तों। ठीक है, नवीन अंक गणित मैं लाया हूँ। ये किसकी है? आर एस अग्रवाल की। भैया आर एस अग्रवाल राइटर हैं। ये मैं बुक यूज़ करता हूँ किसके लिए? मैथ के लिए। ठीक है भाई। अब हम बात कर ले यूट्यूब चैनल पर कौन सा मैथ्स के लिए यूट्यूब चैनल कौन सा बेहतर रहेगा। यहाँ पर मैं यूट्यूब चैनल रिकमेंड करूँगा भाई, मैं जहाँ से फ्री में तैयारी कर रहा हूँ। ठीक, रिकमेंडेशन। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है भैया। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आप यूट्यूब चैनल पर आर डब्ल्यू ए का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर यूट्यूब चैनल पर ही चले जाए। वहाँ पर आप मैथ्स के लिए आर डब्ल्यू ए ऐप डाउनलोड करेंगे। उसमें डाउनलोड वाले सेक्शन में जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें फ्री बैच वाला एक सेक्शन आता है। जब फ्री बैच वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आर डब्ल्यू ए में एक एसएससी फाउंडेशन बैच चल रहा है। एसएससी, ठीक है भाई, एसएससी फाउंडेशन बैच जो फ्री में चल रहा है, यानी कि फ्री बैच चला रहे हैं भैया। और उसमें जानते हो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें चल रही हैं, यानी कि मैथ्स की प्रॉपर एक एक टॉपिक वाइज मुझे सबसे बेहतरीन ये लगा। जैसे कि मैथ्स का कोई भी चैप्टर है तो उसमें सबसे लोएस्ट, फिर उससे हाई, फिर इसी तरह चलता है। यानी कि सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझाते हैं, फिर उसके बाद यानी कि सबसे बेहतरीन मुझे लगा। और मैं मैथ्स वहीं से प्रिपेयर कर रहा हूँ। एसएससी सीजीएल के लिए है, तो एसएससी सीजीएल वाला सारा ही एनटीपीसी में आता है भैया। तो अगर आप आर डब्ल्यू का एसएससी फाउंडेशन बैच चल रहा है जहाँ से, वहाँ से अगर आप मैथ प्रिपेयर करेंगे तो आपका क्लियर, सब क्लियर हो जाएगा भैया। मैथ के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले वहाँ से। अब बात करते हैं भाई रीजनिंग भी आर डब्ल्यू ऐप से ही आप पढ़ेंगे, और ये भी यहीं से आर डब्ल्यू के एसएससी फाउंडेशन बैच जो चल रहा है वहाँ पर जो रीजनिंग की क्लासेस
होती हैं एसएससी के लिए हैं, लेकिन वो सारा रेलवे वाला मैटर है भैया। एक एक अलग अलग टॉपिक वाइज है, उसमें भी सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगा, जैसे एक कोई टॉपिक है, वही मैं बात कर रहा हूँ भाई। एक कोई टॉपिक लीजिए, डाइस वाला ले लीजिए, या फिर ब्लड डोनेशन, या फिर कैलेंडर वाला, तो उसमें सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक से इजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड, ऐसे कराते हैं। तो सबसे एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है, अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है भाई तो छूटेगा नहीं। और आप अगर शुरू से शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपने अभी तैयारी किसी एग्ज़ाम की नहीं की, तब भी आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि भैया जब कुछ भी नहीं पता तो बेसिक से ले चलते हैं, फिर टॉप पर ले जाते हैं, तो सबसे बेहतरीन रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ भी इसके लिए भी, रीजनिंग के लिए भी RWA का फाउंडेशन बैच से ही फ्री वाला जो बैच चल रहा है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। RWA गजब का है। तो अब दोस्तों बात करते हैं जीके। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस एग्ज़ाम के लिए जीके ही है, जो 40 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। तो इसे हम कैसे क्रैक करेंगे, इसके लिए भी भाई बोला था ना मैंने, कितनी सारी बुक्स हैं, सब ये जीके के लिए और सब टॉप क्लास की है। तो सबसे पहले जैसे जीके बहुत सारे भागों में हम डिवाइड करते हैं भैया। जैसे कि जीके को हम डिवाइड कर देंगे, एक तो अपना होगा साइंस वाला पोर्शन, ठीक भाई, और एक आपका होगा हिस्ट्री, जियो, इकोनॉमिक्स यानी कि फिर पॉलिटी, ठीक भैया। और एक आपका चैप्टर हो गया ये वाला करंट का। और जैसे कि खेल, स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके हम जिसको बात कर ले भाई, 3 पोर्शन में इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है भैया। अब साइंस के लिए आपका यूज़ करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, और करंट प्लस स्पोर्ट्स प्लस स्टैटिक। आपका स्टैटिक, इसकी भी मैं बात करूंगा भैया, सबका अलग अलग है। साइंस के लिए, आप साइंस के लिए भैया ये देखिए, साइंस के लिए आप ये सामान्य विज्ञान लूसेंट्स की मैं लाया हूँ, सिर्फ साइंस के लिए है, स्पेशली साइंस। फिजिक्स है इसमें, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और साथ में इसमें इन्वायरमेंट भी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले भी क्वेश्चन हैं इसमें भैया। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ इसमें कंप्यूटर भी है, सब कुछ दिया है भाई। तो यहाँ से आपका साइंस का चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ एक एक अलग अलग टॉपिक वाइज दिया, फिर बाद में इसके जैसे एक टॉपिक खत्म होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी कराए गए हैं, फिर इसी तरह बहुत सही चीज़ है। अगर आप यहाँ से साइंस पढ़ लेते हैं, लूसेंट्स देख लीजिए भाई, ठीक है, ये वाली बुक्स काफ़ी बेहतरीन है साइंस के लिए, ठीक है भाई। और इसके लिए मैं यूट्यूब चैनल भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा। यूट्यूब चैनल आप साइंस के लिए सबसे बेहतर सर मुझे लगते हैं नीरज जांगड़ सर, वे उनकी क्लासेस चल रही हैं, जैसे वाईफाई स्टडी पर पिछली हुई क्लासेस पर ही, जो पिछले NTPC हुआ था, और इस समय भी साइंस मैग्नेट पर आपकी क्लासेस चल रही हैं। साइंस मैग्नेट यूट्यूब चैनल है भैया, और वाईफाई स्टडी, वाईफाई स्टडी चैनल पर पिछला, यानी कि जो 2000 यानी कि 21 में जो NTPC हुआ था, वो ग्रुप डी हुआ था, उसकी भी क्लासेस यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप वाईफाई स्टडी पर जाएंगे, वहाँ पर पुरानी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप ऐसे डालेंगे साइंस बाय नीरज सर, साइंस बाय नीरज जांगड़ सर, ऐसे डालेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पुरानी यूट्यूब पर आ जाती है भैया। और साइंस मैग्नेट पर इस समय वो पढ़ा रहे हैं, जो ये इस समय जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसका भी आप वहाँ पर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सर, बहुत गजब का है। लेकिन वाईफाई स्टडी पर वो जो पिछले वाले वीडियो हैं, वो वहाँ पर पूरा डिटेल से पढ़ाया है भाई, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। तो साइंस उनसे अच्छा तो कोई नहीं पढ़ा सकता मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, बहुत गजब की है भाई, साइंस तो नंबर 1 की पढ़ाते हैं सर, नीरज जांगड़ सर, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यही हैं भैया। अब ये आप कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, सबसे खतरनाक भी कह सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के लिए। इसके लिए मैं पहले बुक आपको मैं रिकमेंड कर दूं भाई, NCERTs आती हैं, जैसे कि NCERTs आती हैं, इसमें NCERTs मतलब कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक का सारा मटेरियल है भैया NCERT में, ठीक है। तो इसी तरह प्राचीन इतिहास है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर मेडिवल है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, पॉलिटी है। आपको 6-7 बुक्स लानी पड़ेंगी NCERT के लिए, जिसमें NCERT का सारा निचोड़ दिया हो। मैं ये लाया हूँ, तो जैसे कि ये घटना चक्र मैंने ली थी, उसके साथ मिला था, ठीक है भाई। घटना चक्र की मैं NCERT सार यूज़ कर रहा हूँ, जो काफ़ी बेहतर है, इसमें सब कुछ मिल जाता है भैया आपको।
देख लीजिए भाई। अगर दोस्तों आप एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, कि एनसीईआरटीज़ का जो निचोड़ है नहीं पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी सार, तो आप ये ले आइए। जैसे कि ये सामान्य भूगोल है, दृष्टि की है, GS3 नाम से है दृष्टि, यानी कि घटना चक्र एप्लीकेशन की है, घटना चक्र की है दृष्टि सामान्य भूगोल। ये बहुत पतली है भाई, 100 रुपये की आती है, बहुत पतली है और सारा मटेरियल इसमें मिल जाता है भाई, बहुत सही है, सब कुछ इसमें है। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों फॉलो कर लेते हैं, एनसीईआरटी प्लस ये जो दृष्टि आती है घटना चक्र की, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, चारों की यही से आप प्रिपेयर करें भाई। और साथ में लास्ट में जब सब कुछ आपको प्रिपेयर हो जाए तो आप ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान जरूर पढ़ लें। इसमें सब कुछ है भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, करंट, स्टैटिक, करंट नहीं, स्टैटिक्स, स्पोर्ट्स, सब कुछ है लूसेंट। तो ये तो पढ़नी है, ये तो क्लियर है भैया। अब हम दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि मैंने बुक्स तो मैंने रिकमेंड कर दी भाई, अब मैं बात करता हूँ कि यूट्यूब चैनल, कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के लिए जो मैं चैनल रिकमेंड करने जा रहा हूँ, आप सबको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा भाई, यूपीएससी का मैं रिकमेंड करूँगा। आप ये सोचेंगे यूपीएससी का क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, कारण है उसके पीछे मैं बताता हूँ भाई। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के एक सर पढ़ाते हैं, अकेडमी यूट्यूब चैनल जो है उस पर पढ़ाते हैं सर, मधुकर कोटवे सर। मधुकर कोटवे सर बहुत ही गजब की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, अब यूपीएससी की है, लेकिन मैं उसके पीछे रीज़न ज़रूर बताऊंगा मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं। पहले आप देखिए, पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। मधुकर सर जो पढ़ाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सारी जो, जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री की एक ऐसे क्लासेस बनी हैं, जैसे कि मौर्य वंश है तो मौर्य वंश की एक सेपरेट क्लास मिल जाएगी 2 से ढाई घंटे की, फिर इसी तरह गुप्त वंश की भी 2 से ढाई घंटे की मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपका एक बैकग्राउंड सेट हो जाता है भैया। बैकग्राउंड मतलब क्या है, जैसे मैंने ये बुक्स जो रिकमेंड कर दी इसमें वन लाइनर है ज़्यादातर। आप जो भी बुक्स यूज़ करेंगे जो पतली वाली होती है उसमें वन लाइनर होते हैं, आपको रटना पड़ता है। अगर आप रटेंगे भैया तो वो दिमाग से उड़ जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड में नहीं पता है चीज़ें क्या हैं, एक्चुअल में चीज़ें होती क्या हैं, तो दिमाग में रुकेंगी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है, जब हम बहुत से मैंने एग्ज़ाम दिए हैं भैया, तो जब वहाँ पर बैठता था, जब जीएस का पोर्शन आता तो मैं रट के जाता था वन लाइनर वाले क्वेश्चंस, फिर वहाँ पर खिचड़ी बनने लगती थी। खिचड़ी मतलब क्या यार, ये सही होगा पहला वाला ऑप्शन से या दूसरा वाला। अगर ये बैकग्राउंड आपका क्लियर है, बैकग्राउंड कहने का मतलब क्या है कि आखिर रियल में आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, जैसे कि मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, तो वह रियल में आखिर है क्या चीज़। ये थोड़े नहीं उनके संस्थापक रट लिए, उनका रट लिए, ऐसा नहीं है। तो आपको खिचड़ी बनेगी दिमाग में। तो इसीलिए आप भैया, आप यूपीएससी की मैं क्लासेस इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या, सब कुछ क्लियरिटी के साथ। ठीक है भाई। हाँ, थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इसीलिए आप भाई, मैं, हाँ दोस्तों मानते हैं कि थोड़ा सा समय लग सकता है कि आप यूपीएससी तो प्रिपेयर नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जो क्लासेस हैं वो शॉर्ट में दी हुई हैं भैया। जैसे कि एक एक टॉपिक है लगभग 2 ढाई घंटे में ख़त्म हो रहा है, फिर अगला टॉपिक 2 ढाई घंटे में ख़त्म हो रहा है, तो ज़्यादा समय नहीं देना है। लेकिन अगर डेली डेली आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के एक एक टॉपिक ख़त्म करेंगे 2-3 महीने में ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे भाई। तो सबसे गजब के सर हैं अनअकैडमी पर मधुकर सर, ठीक है, मधुकर कोटवे सर हैं वो। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी आप वहीं से आप क्लियर कर लीजिए भैया। अब अगली टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों, करंट अफेयर। और तो दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर्स के लिए उत्कर्ष क्लासेस, उत्कर्ष से आप यूट्यूब चैनल में रिकमेंड कर रहा हूँ, आप उत्कर्ष से करंट अफेयर्स क्लियर कर लीजिए। उत्कर्ष क्लासेस से आप करंट अफेयर्स क्लियर कर लीजिए। जब आप वहाँ से करंट अफेयर्स क्लियर करेंगे, मतलब अगर आपके पास समय है तो आप डेली डेली करंट अफेयर्स देखिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप वीकली देख लीजिए, या फिर और सबसे बढ़िया बेहतरीन है, मैं इस पर जो मैगज़ीन आती हैं हर महीने वो ले आइए। आप फुल पत्ती वाली क्लासेस नाम से आती, बहुत ही गजब की हैं भैया। आप वो अगर वो पढ़ लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं और स्टैटिक जीके आते हैं, ये आपको कहाँ से क्लियर करना है। ये आपको मैं क्लियर करने के लिए भाई नवीन सर हैं, नवीन सर स्टैटिक्स के लिए RWA के नवीन सर। आप ऐसे डालिए भाई स्टैटिक जीके भाई नवीन सर RWA, आ जाएगा। स्टैटिक जीके सारा क्लियर करा दिए हैं सर, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं भाई। मैं नंबर 1 चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप वहाँ से
क्लियर कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में सब कुछ है भैया। यूट्यूब में सब कुछ है फ्री में, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या मिल रहा है। तो स्टैटिक जीके स्पोर्ट्स का अब नवीन सर से पढ़ लीजिएगा, RWX से, ठीक है भाई। और हाँ, अब स्टैटिक जीके के लिए और स्पोर्ट्स के लिए आप लूसेंट्स भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट्स की जो बुक है, लूसेंट्स की भाई ये जो बुक है, इसमें भी स्टैटिक दिया है कि स्पोर्ट्स दिया है, तो आप यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ तक होगी आपकी तैयारी की। अब उसके बाद में थोड़ी चीज़ें और हैं जो आपको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ भैया, कि जब ये सब आप पढ़ लें उसके जस्ट बाद मैं ये 2 बुक्स लाया हूँ, एक है साइंस की और एक है सामान्य अध्ययन की, ठीक है भैया। इसमें जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस वाला जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, RRB, NTPC, JEE, ग्रुप डी और जितने भी RPF, पैरामेडिकल, सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं भैया। तो जब रेलवे जैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको एक दिमाग में ये बात आ जाएगी कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर ये यहाँ से आप क्लियर कर ले भाई। ये देखिए बुक्स, ठीक है भाई। तो आप ये ज़रूर यूज़ करेंगे। और साथ में जैसे जैसे आपकी तैयारी होती जाइए, फिर उसके साथ आप टेक्स्ट बुक ऐप है, टेक्स्ट बुक ऐप से आप टेस्ट सीरीज ज़रूर देंगे। टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएंगे। अगर थोड़े दिन आप तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी थोड़ी सी बेहतर हो, बस आपके टॉपिक वाइज आपको टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज देनी ही है, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। देखो भैया, RRB, NTPC में जो आगे होने वाला है, जो भी इसमें जानकारी प्राप्त होंगी, मैं आपके साथ वीडियो के साथ साझा करूंगा भाई। तो इसीलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे भैया। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं इधर उधर का भ्रम नहीं फैलाऊंगा। तो इसीलिए आप सटीक और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए भैया, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।